हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। थंबनेल देखकर पता लग ही चुका होगा आपको कि CUT PG 2026 का रिजल्ट आ चुका है। और ये जो रिजल्ट है उन बच्चों के लिए काफी मायने रखता है जिनको फ्यूचर में M.Pharm कोर्स में एडमिशन लेना है, अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, अपने पसंदीदा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, या फिर किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है। तो उन बच्चों के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट खुशखबरी है एनटीए की तरफ से, क्योंकि एनटीए ने आज CUT PG 2026 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। चलिए दोस्तों, रिजल्ट आपको कैसे देखना है, क्या देखना है, रिजल्ट का क्या अनाउंसमेंट है, उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा सीधा यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे वेबसाइट जो आपकी exam.nta.nic.in CUT PG, आप सिंपली CUT PG 2026 रिजल्ट अगर आप डालेंगे तो आपको सीधा ओपन हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप यहां से अगर आप बात करो, यहां से आप देखो तो यहां पर आप देखोगे बच्चों कि ये रिजल्ट में आपका ये पब्लिक नोटिस यहां पर आया हुआ है। पब्लिक नोटिस को आप देख पा रहे होगे सर कि पब्लिक नोटिस है यहां पर, और ये पब्लिक नोटिस में सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएटेड प्रोग्राम, किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएटेड प्रोग्राम के लिए ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है CUT PG 2026। दोस्तों जैसे कि आपको पता भी होगा, ये कई सारी स्ट्रीम्स के लिए एग्जाम होता है। फार्मा के लिए तो होता ही होता है, इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रीम्स में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है स्ट्रीम्स के लिए। तो यहां पर आइए हम चलते हैं, इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर इस तरीके से PDF ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पूरा रिजल्ट का ब्यौरा यहां पर आपको मिल जाएगा सब कुछ। अगर हम यहां पर देखें, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन interested by the Ministry of the University Grant Commission to conduct the Common University Entrance Test, ये जनरल बात लिखी हुई है। यहां पर अगर बात करें CUT PG 2026 एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड बाय द एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया था। और एनटीए ने जो एग्जाम की डेट एग्जाम जो कंडक्ट कराया था 6 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ये आपको कराया था कंडक्ट, और जिसमें करीब 50 शिफ्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, और उसमें टोटल 157 सब्जेक्ट्स थे। और ये टोटल एग्जाम जो था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, ठीक है। और यहां पर टोटल जो पार्टिसिपेंट थे 4,11,366 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें मेल फीमेल, और ये सारे के सारा ब्यौरा आपको देख सकते हैं यहां पर दिया गया पूरा, कितने लोगों ने अपेयर किया था, कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, सब कुछ ब्यौरा दिया हुआ है। तो यहां पर आप जाकर, ठीक है, तो in order to make the examination system transparency, the question paper, provisional answer key and recorded response of the concerned candidate for CUT PG 2026 examination were hosted by NTA website from 11th of April 2026 to 14th of April 2026 to invite challenges। तो ये इन्होंने challenges के लिए अब वेबसाइट ओपन की थी, जिसमें आपको अपनी जो भी कह सकते हैं कि जो अपनी आपत्तियां थी वो आप दर्ज करा सकते थे। कुछ बच्चों को लगा था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने चैलेंज भी किया उसको, और चैलेंज रिव्यू करने के बाद फाइनलाइज आंसर की भी आ चुकी है, और साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर करीब करीब बात करें तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 40 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 24 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और अदर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी 89 है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है उन बच्चों के लिए जो कि पीजी करना चाहते हैं अपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से। तो अगर हम यहाँ पर देखें फार्मेसी के बारे में, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स यहाँ पर दिख रही होंगी। तो फार्मेसी आपको यहाँ पर दिख रहा है SCQP 73 नंबर पर आपको दिख रहा है फार्मेसी, दिख ही रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख गया होगा आपको। तो यहां पर ये दिख रहा है। तो यहां पर अगर फार्मेसी का जो कोड है अगर देखें SCQP यहां पर फार्मेसी कोड है। और यहां पर अगर बात करें कि फार्मेसी के कितने बच्चों ने इस एग्जाम को रजिस्टर्ड कराया था, 19,075 19,075 बच्चों ने इसको रजिस्टर्ड किया था, और 15,193 बच्चों ने इसको अपेयर किया था। तो बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम को एक तरीके से बोलेंगे कि दिया था, और उनका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर, ओके। और उसके बाद ये पूरा जनरल आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो नोटिस है आपका, ठीक है ना, वो यहाँ पर आ चुका है। और इसमें देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की डिटेलिंग भी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें
कि श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत वाले बच्चों के लिए। फार्मेसी की बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, फार्मेसी के बच्चों के लिए बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इसमें एडमिशन ले सकते हैं फार्मेसी के बच्चे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, इसमें फार्मेसी के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो आप इसमें भी ले सकते हैं। तो वैसे आप लोगों को पता भी होगा, ये लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोग अपेयर हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको मेहनत जो है आपकी सफल होने वाली है, सफल होने जा रही है और सफल हो भी चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन बच्चों के लिए जो कि इंतजार कर रहे थे किसका, कि सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ जाए और हम फिर काउंसलिंग की प्रोसेस में अपेयर होना शुरू हो जाए, मतलब तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों अभी जाकर अपना जो भी क्रेडेंशियल है वो पुट करिए, अपना रिजल्ट निकालिए, फाइनल स्कोर देखिए और देन उसके बाद आप लोग प्लान करिए कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। जो लोग पीजी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं कि यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें, साथ ही साथ प्लेसमेंट भी वहां के पता कर लें कि प्लेसमेंट कैसे होते हैं। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए पीडब्ल्यू फार्मा के चैनल से, इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।